धमाके से पहले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कार में आतंकी उम्र के होने का शक। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास चलती कार में सोमवार शाम 6:52 पर धमाका हुआ। इसमें 2 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई। ब्लास्ट में 24 लोग घायल हैं। ब्लास्ट से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक सफेद i20 कार पार्किंग से निकलती दिख रही है। इसमें आतंकी मोहम्मद उमर के होने का शक है। पुलिस का कहना है कि उमर फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से लखनऊ तक अभियान चलाकर 2900 किलो विस्फोटक संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया है। इस कार्रवाई में फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील और लखनऊ से महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर पार्किंग में खड़ी i20 कार में लगभग 2.5 से 3 घंटे तक बैठा रहा। वह एक पल के लिए भी कार से बाहर नहीं निकला। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तानी वायुसेना अलर्ट। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान ने घबराहट में राजस्थान से लगी सीमा पर वायुसेना की पेट्रोलिंग शुरू करा दी। उसकी तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने एक इमरजेंसी बैठक की। पीएम शहबाज शरीफ भी एनएसए और डीजीआईएसआई के साथ देर रात तक बैठकें करते रहे। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने धमाके के बाद भारत के कुछ इलाकों में यात्रा न करने की एडवाइजरी जारी की है। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि उसके नागरिक भारत पाकिस्तान सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर जम्मू कश्मीर और मणिपुर राज्य में यात्रा न करें। आज दिल्ली में हुए धमाके में 11 लोगों की मौत की खबर आई थी, लेकिन घटना के 3 घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 8 मौतें हुई हैं। इसके बाद अस्पताल से जारी सूची में 9 मौतों की जानकारी दी गई। फरीदाबाद के आतंकी डॉक्टर की गर्लफ्रेंड अरेस्ट। लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। शाहीन AK-47 लेकर चलती थी, जो उसकी कार से बरामद हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस उसे अपने साथ लेकर चली गई है। डॉक्टर शाहीन शाहिद लखनऊ में लाल बाग की रहने वाली है। वह फरीदाबाद आतंकी साजिश में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकील की सहयोगी और गर्लफ्रेंड थी। मुजम्मिल डॉक्टर शाहीन की कार इस्तेमाल करता था। शाहीन की कार से AK-44 राइफल, जिंदा कारतूस और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है। दिल्ली कार ब्लास्ट में यूपी से मरने वालों की संख्या 3 पहुंच गई है। 3 लोग घायल हैं। 2 शवों की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। अमरोहा के रहने वाले अशोक सिंह और लोकेश अग्रवाल की ब्लास्ट में जान गई है। दोनों दोस्त थे। अशोक दिल्ली परिवहन निगम में नौकरी करते थे, जबकि लोकेश खाद कारोबारी थे। दोनों का शव घर पहुंच गया है। हरियाणा में धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा की सुरक्षा बढ़ाई। हरियाणा में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा ने आज 11 नवंबर चौथे दिन में प्रवेश कर लिया है। सोमवार को यात्रा फरीदाबाद पार कर पलवल में एंटर हो गई। आज पूरे दिन पलवल में ही पदयात्रा चलेगी। मित्रोल गांव में रात्रि विश्राम होगा। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुए ब्लास्ट के बाद धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। उनकी सुरक्षा में पहले हरियाणा पुलिस की 3 कंपनियां लगी हुई थीं। हादसे के बाद 2 अतिरिक्त कंपनियां सुरक्षा में लगाई गई हैं। पुलिस के सुरक्षा घेरे में धीरेन्द्र शास्त्री चल रहे हैं। बायोमेट्रिक फेल होने पर भी मिलेगा राशन। जिन कार्ड धारकों के अंगूठे का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है, उनके लिए वितरण की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2025 को मोबाइल OTP वेरिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ऐसे कार्ड धारक इस सुविधा का लाभ उठाकर अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। जनपद के सभी कार्ड धारकों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने राशन कार्डों में सम्मिलित यूनिट सदस्यों का eKYC अवश्य करवा लें। जिन सदस्यों का eKYC अभी तक नहीं हुआ है, वे उचित दर की दुकान पर जाकर इसे पूरा कराएं, ताकि वे खाद्यान्न योजना का लाभ लगातार प्राप्त कर सकें। सीएम योगी आज 1734 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी के फतेहपुर में 1734 करोड़ रुपए की 254 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक पेटी शराब यूपी से बिहार भेजने का रेट 5000 है। यूपी से बिहार शराब तस्करी करने वाले सनी सिंह ने यह बात कही। बिहार में 3 महीने से चुनावी माहौल चल रहा है।
हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब बांटना चाहते थे। बिहार में शराब प्रतिबंधित है, इसीलिए यूपी से शराब की खूब तस्करी हुई। मतदान के एक दिन पहले तक शराब यूपी से बिहार पहुंची। शराब तस्करों ने इसके लिए ट्रेनों और नावों का सहारा लिया। दाल मंडी की कपड़ा मार्केट में आज चलेगा बुलडोजर। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में आज यानी मंगलवार को कपड़ा मार्केट में बुलडोजर चलेगा। दाल मंडी प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद पहली बार बुलडोजर से बिल्डिंग गिराई जाएगी, जबकि IMA बिल्डिंग में सपा सांसद का प्रतिनिधिमंडल दाल मंडी के व्यापारियों से मिलेगा। वहीं दाल मंडी की कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने नई सड़क की दुकानों को बंद करने का आह्वान किया है। इससे पहले 9 नवंबर की शाम जिला प्रशासन ने एक दुकान के ऊपर बने 2 फ्लोर को ढाया था। शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक 4 घंटे 8 मजदूरों ने हथौड़ा चलाया था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अलीगढ़ में हाई अलर्ट। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद अलीगढ़ में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहर में चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। वहीं रेलवे स्टेशन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। RPF और GRP के साथ सिविल लाइंस थाने की फोर्स ने रेलवे स्टेशन पर जांच अभियान चलाया और हर संदिग्ध की जांच की। राम मंदिर पर 25 नवंबर को PM मोदी फहराएंगे ध्वज। श्री राम जन्मभूमि परिसर में 25 नवंबर को होने वाले भव्य ध्वजारोहण समारोह को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार तैयारियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर रहा है, जिनमें हर दिन मंदिर की भव्यता और सौंदर्य नई झलक दिखा रहा है। इसी क्रम में राम मंदिर के लोअर प्लिंथ पर भगवान श्री राम के जीवन प्रसंगों पर आधारित 87 3D म्यूरल्स को लगा दिया गया है। इन मूर्तियों की साफ सफाई और फिनिशिंग का काम जारी है। इन म्यूरल्स के जरिए भगवान राम के जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों को जीवंत रूप में उकेरा गया है। 3 गांवों से चलेंगी जनता सेवा बसें। बुलंदशहर जिले के 3 गांवों से अनूप शहर और खुर्जा होते हुए बुलंदशहर मुख्यालय के लिए जनता सेवा बसों का संचालन किया जाएगा। इन बसों में ग्रामीणों को अन्य रोडवेज बसों की तुलना में 20% कम किराया देना होगा, जिससे उन्हें सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। अधिकारियों ने बस सेवा शुरू करने के लिए रूट निर्धारण की तैयारी शुरू कर दी है। काशी कॉरिडोर निर्माण में विधायक के ताऊ का मकान ढहा। गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी में छोटी काशी कॉरिडोर परियोजना के तहत सोमवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान विधायक अमन गिरी के ताऊ जनार्दन गिरी का मकान भी ध्वस्त कर दिया गया। यह मकान पहले से ही चिन्हित था और कार्रवाई में देरी के कारण यह मामला लंबे समय से चर्चा में था। सोमवार को मकान खाली कराने के बाद प्रशासनिक टीम ने JCB का उपयोग कर भवन को ध्वस्त कर दिया। जौनपुर में 244 लाउडस्पीकर हटाए गए। जौनपुर में पुलिस प्रशासन द्वारा मंदिरों और मस्जिदों से तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकरों को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई शासन के निर्देशों के तहत की जा रही है। यह अभियान जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से तेजी से जारी है। इसके तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों को निर्धारित मानक के अनुरूप कम कराया जा रहा है और अत्यधिक संख्या में लगे लाउडस्पीकरों को हटाया जा रहा है। यूपी बिहार बाहुबली का गठजोड़ चुनाव में भी दिखा। बिहार के मोकामा क्षेत्र से बाहुबली नेता अनंत सिंह को छोटे सरकार भी कहा जाता है। उनका यूपी से गहरा रिश्ता रहा है। गोंडा के बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह उनके खास दोस्तों में शुमार हैं। करीब 2 महीने पहले अनंत सिंह और बृजभूषण शरण सिंह की वीडियो कॉल पर लंबी बात हुई थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया था। देहरादून में सुखोई लड़ाकू विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान की तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इस फाइटर जेट ने सुबह बरेली से उड़ान भरी थी। बताया जा रहा है कि उड़ान के दौरान विमान के एक इंजन से तेल का रिसाव शुरू हो गया था, जिसके बाद पायलट ने सूझबूझ से यह कदम उठाया। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद इस विमान को टर्मिनल से कुछ दूर VIP गेस्ट हाउस के सामने सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया गया है। बरेली से इंजीनियरों की टीम देहरादून एयरपोर्ट पहुंच गई है, जिसके बाद विमान की तकनीकी खामी दूर करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। घटना सोमवार की है। बगहा में 15,000 लोगों ने किया वोट का बहिष्कार।